हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीलिम्स 2026 की सीरीज, जिसके अंदर हम डेली टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। राइट तो डेली टॉप 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पे लगाने वाले हैं जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं आता। टॉप 10 क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, राइट तो वो हम करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। राइट और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कोटेशन दूंगी डेली क्लासेस में, बिकॉज पढ़ाई के साथ साथ डेली मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है। राइट तो चलो आज की हम क्लास करते हैं स्टार्ट विद अ गुड कोट हियर। राइट एज यू कैन सी कोट में लिखा हुआ है फोकस ऑन योर एक्शन नॉट द फ्रूट। और ये हम सबकी ही प्रॉब्लम होती है। हम सब फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन करके बैठे हैं, और होती भी है बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन। राइट तो भाई फ्यूचर की हम बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं कि भाई प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, राइट यूपीएससी होगा कि नहीं होगा, इतने साल की मेहनत सही जाएगी कि नहीं जाएगी। राइट तो इसी टेंशन के चक्कर में अगर आपने आज के एक्शन पे ध्यान नहीं दिया तो फिर वो फ्यूचर कभी आने वाला होता ही नहीं है। तो भाई कल तभी आएगा जब आप अपना आज अच्छा करोगे। तो आज का टाइम टेबल पूरा अपना फॉलो करो, अपने रेगुलर जो आप क्लासेस लेते हैं वो लो, ठीक है। आपका जो डेली रिवीजन है वो करो, आपके आवर्स ऑफ स्टडी इंक्रीज करिए, राइट डिस्ट्रैक्शन कम करिए। तो आज पे अगर आप फोकस करोगे तभी आपका कल अच्छा होने वाला है। वाई? क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है वो एंडलेस है। राइट पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं होती है गाइस। राइट तो आज पे कंसंट्रेट करिए, आज जो ये क्लास ले रहे हो अच्छे से फुल कंसंट्रेशन से पढ़िए। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि टॉप 10 क्वेश्चन आज के लिए क्या होने वाला है। ठीक है तो ये आज का जो टॉपिक है वो मैंने इस न्यूज़ से उठाया है। एज आई ऑलवेज से कलेश होते हैं तो यूपीएससी के कान यहाँ पे हो जाते हैं खड़े कि भाई यहाँ हुआ है कलेश, और यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यूपीएससी के क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने वाले हैं। ठीक है तो फिर एग्जामिनर बैठता है, कलेश देखता है, फटाफट से क्वेश्चंस डाल देता है। तो कलेशी न्यूज़ यहाँ पे ये होती है कि भाई होता ये है कि भाई एक बीजेपी का एमपी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता है प्राइवेट मेंबर बिल। वो भी क्या, किस चीज़ के लिए, टू रिमूव द वर्ड्स, व्हाट, टू रिमूव द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर फ्रॉम द प्रीएम्बल। समझ में आ गया? सोशलिस्ट की भाई सरकार के ऊपर यहाँ पे जिम्मेदारी होती है कि भाई स्टेट को सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी यहाँ पे लेकर आनी है, उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट। ठीक है और अगर हम बात करते हैं सेकुलर की तो मतलब क्या है कि भाई स्टेट का खुद का रिलीजन नहीं है, ओन रिलीजन नहीं है। राइट उसको हम क्या बोलते हैं, सेकुलर। जैसे पाकिस्तान ने अपना रिलीजन यहाँ पे रख रहा है कि भाई हम तो यहाँ पे मुस्लिम रिलीजियस कंट्री है, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे सेकुलर फॉर्म अपनाया कि भाई हमारा खुद का एक रिलीजन नहीं है। राइट हम सबको यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। सोशलिस्ट कि भाई हम यहाँ पे स्टेट पे जिम्मेदारी करते हैं कि भाई एक सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी यहाँ पे वो बनाए रखे। ठीक है एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो जब ये बिल इंट्रोड्यूस यहाँ पे होता है, राइट जैसे ही यहाँ पे सर जी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो होता क्या है, कलेश हो जाते हैं। कैसे कि भाई यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह यहाँ पे डिबेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज डिबेट होना यहाँ पे शुरू हो जाती है, और बहुत सारे लेंदी आपको यहाँ पे पैराग्राफ्स मिलने शुरू हो जाते हैं। लोगों की मानसिकता यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाती है कि वो यहाँ पे क्या सोचते हैं कि भाई ये जो वर्ड्स हैं ये निकालने चाहिए या नहीं जाने चाहिए। और इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक, कौन सा टॉपिक सर, द प्रीएम्बल, यहाँ पे हो जाता है हाईलाइट, जगमग हो जाता है द प्रीएम्बल। और द प्रीएम्बल हमारे पॉलिटी के अंदर अच्छा खासा एक स्पेस होल्ड करता है। पॉलिटी में यूपीएससी ने प्रीएम्बल पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ऑलरेडी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है जब ये टॉपिक कलेश के अंदर आया है तो भाई प्रीएम्बल पे तो क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। राइट इसलिए आज के टॉप 10 क्वेश्चंस हमारे होने वाले हैं द प्रीएम्बल के ऊपर। राइट तो हम यहाँ पे आज कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं, हम करने वाले हैं द प्रीएम्बल के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने के चांसेस हैं। राइट अगर प्रीएम्बल की हम बात करते हैं, ऑलरेडी आप सब प्रीएम्बल पढ़ चुके हो। इन शॉर्ट में बताती हूँ कि भाई प्रीएम्बल एक क्या है, एक इंट्रोडक्टरी
पेज है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट क्या है, इंट्रोडक्टरी पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो दर्शाता है नेचर, ठीक है, एम दर्शाता है, ठीक है, व्यूज दर्शाता है किसका, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे जो एमिनेंट लीडर्स थे, ठीक है, जो लीडर्स की सोच थी उसको यहाँ पे दर्शाता है द प्रियम्बल। ये दर्शाता है कि हम किस मानसिकता से कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, हमें कैसी कंट्री यहाँ पर चाहिए, राइट, तो वही यहाँ पे प्रियम्बल बताता है। और इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे पास किया था इन 1946, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे 1946 में इसको पास किया था, राइट। और ये जैसे हर बुक का एक इंट्रोडक्टरी पेज होता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या है, क्या मानसिकता है, क्या एम है, वैल्यू है और क्या नेचर है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, एम, वैल्यू और नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रियम्बल दर्शाता है, ठीक है, समझ में आ गया। इन शॉर्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रियम्बल के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने प्रियम्बल के बारे में तो मेरे यूट्यूब पे एक सीरीज है, वहाँ पे प्रियम्बल का मैंने एक टॉपिक लिखा है, वहाँ पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं। और वैसे भी जब हम टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे तब आपका पूरा यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर है, मिड टू हाई लेवल यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर करे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर 10 यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रियम्बल, जो अच्छे खासे चांसेस है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने के। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को भाई क्या कहता है ये। विद रेफरेंस टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, चलो भाई कंसिडर करते हैं, लेट्स गो, ठीक है। The preamble is a part of the constitution, राइट, इसके ऊपर बहुत डिबेट होती है कि भाई प्रियम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जस्टिफाई किया केशव नंदा भारती केस के अंदर कि हाँ भाई प्रियम्बल क्या है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। एक सेकेंड, एक तो ये स्लीव से, चलो ठीक है। तो केशव नंदा भारती से जब ये केस हुआ उससे ये फाइनलाइज यहां पर हो गया कि हाँ भाई प्रियम्बल क्या है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अगर आप ऑप्शन पे जाओगे तो भाई आप इजीली सी को एलिमिनेट कर सकते हो। सेकंड, द प्रियम्बल इज एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है। एनफोर्सेबल का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को बेस बना के उस पर केस फाइल कर सकते हो, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट, राइट, कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट यहाँ पे क्या हुआ है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है सर, तो मैं इसको बेस बना के क्या करने वाला हूं, मैं केस करने वाला हूं। लेकिन प्रियम्बल की ये खास बात ये है कि इसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो माना गया, लेकिन इसको क्या नहीं माना गया, एनफोर्सेबल नहीं माना गया। उसकी जगह प्रियम्बल को क्या माना गया भाई, इसको गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह रखा गया, ठीक है। तो आप ये एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह यहाँ पे इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को काम आते हैं, ठीक है। तो प्रियम्बल एनफोर्सेबल नहीं है, एक तरीके से क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल है। जैसे कि ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे होते हैं ना, एक घर के अंदर एक बुढ़े से आदमी होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, राइट। तो वैसे ही एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह प्रियम्बल यहाँ पे काम करता है, राइट। तो जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे वो क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। तो हम अगर एलिमिनेट करना चाहे तो डी को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रीलिम्स में एलिमिनेट करते चलो, जैसे ही लगता है ये ऑप्शन गलत है फटाफट एलिमिनेट कर दो पेपर पे, ठीक है। नेक्स्ट, the preamble helps in interpreting ambiguous provision of the constitution. Yes, exactly, this is the work of preamble here, this is the work which preamble do to guide, right? Why? because ये यहाँ पे क्या करता है, क्या पढ़ा था हमने, वापस से बताऊं आपको, मैंने इसलिए बोला था ये वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। पॉलिटी पढ़ो तो हमेशा उसकी सोल ग्रैप करो, ठीक है। ये देखो,
क्या बोला था, एम वैल्यू और नेचर दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कभी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या एम है, वैल्यू है, नेचर है, राइट। इसलिए भाई ये क्या कर रहा है, ये गाइड कर रहा है सर, ठीक है। तो ये गाइड कर रहा है, तो भाई थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जब यहाँ पे सही होता है तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही है, तो इजीली आपका आंसर बी हो जाता है, राइट। तो समझ में आ गया किस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं, प्रीलिम्स में किस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। की जो पीपीटी है ये क्वेश्चन और आंसर्स की, ये मैं टेलीग्राम पे डेली डाल दूंगी, जैसे ही लेक्चर आएगा वैसे ही टेलीग्राम पे पीपीटी चली जाएगी, ठीक है। तो बी आंसर है, ये देखो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे गिवन है आपके लिए जो मैंने आपको समझाया। चलो नेक्स्ट, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड टू द प्रीएम्बल थ्रू विच अमेंडमेंट, ठीक है। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा आपको मैं जवाब देती हूँ। देखो प्रीएम्बल सिर्फ एक ही बार अपनी लाइफ में अमेंड हुआ है, और वो कब हुआ है, वो हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। और इस अमेंडमेंट से 3 वर्ड यहां पर डाले गए, ठीक है। 3 वर्ड क्या, सबसे पहला था सोशलिस्टिक, एक सेकुलर, और एक वर्ड और है वो है इंटीग्रिटी। ये याद रखना सर, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये 3 वर्ड यहाँ पे डाले गए थे। और चलो एक और क्वेश्चन मैं भी पूछ लेती हूँ मेरी तरफ से, कौन सा अमेंडमेंट में कौन सी मेजॉरिटी यहाँ पे लगी होगी, यहाँ पे मेजॉरिटी लगी होगी स्पेशल मेजॉरिटी, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना कि भाई स्पेशल मेजॉरिटी से इसके अंदर यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था, ओनली 1 टाइम अमेंडमेंट यहाँ पे देखा गया है सर, ओके। तो भाई देखिए कौन सा अमेंडमेंट है यहाँ पे, मैंने बताया आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके। तो आपको अगर पता था आप इजीली ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे करके आ सकते हो। और यूपीएससी का एक एक नेचर है, ठीक है, वो हमेशा ही आपको डीप डाइव क्वेश्चन नहीं देता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभार वो आपको लिटिल बिट ऑफ वेरी सिंपल क्वेश्चंस देता है कि हमें बच्चे ने पढ़ा होगा तो इतना बहुत वो आंसर कर सकता है, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, चलो फटाफट से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ओके। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे आते हैं, हाँ, ओके। The preamble forms a part of the basic structure. Yes, preamble एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और उसको यूज किया जाता है जब जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाता है। तो फर्स्ट इज अ राइट स्टेटमेंट, तो आप इजीली बी को एलिमिनेट कर सकते हो सर, ओके। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रीएम्बल विदाउट एनी लिमिटेशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सिंपल दिमाग लगाओ, स्पेशल मेजॉरिटी उसके अंदर लग रही है, तो क्या पार्लियामेंट के पास कोई क्या उसके पास इतना खुला मिजाज है कि भाई वो आराम से इसको विदाउट एनी लिमिटेशन से अमेंड पे अमेंड किए जा रहा है, नहीं है सर, राइट। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल की बिल्कुल गलत है। तो आप यहाँ से सेकंड हटा दीजिए और ये सेकंड हटा दिया, आंसर आपका ए आ गया। फिर भी थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, सेक्युलरिज्म हैज बीन हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। यस, क्योंकि सेक्युलरिज्म यहाँ पे पार्ट है किसका, प्रीएम्बल का, तो वो भी पार्ट होगा किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, एलिमिनेट करते जाओ, स्टेटमेंट्स पढ़ते जाओ। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो, which of the following ideals of the preamble were presented in the original constitution of India। अब ओरिजिनल से मतलब ये है कि भाई इन्होंने ये बोल दिया है कि जो चीज़ अमेंडमेंट से पहले लिखी हुई थी, और अमेंडमेंट से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि भाई 3 वर्ड यहाँ पे ऐड किए गए थे, क्या, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इन तीनों के अलावा जो भी वर्ड्स है वो ओरिजिनल के अंदर होंगे। तो सोशलिस्ट और सेक्युलर तो आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, तो भाई फर्स्ट और सेकंड तो अगर होंगे तो उनको हटा देंगे क्योंकि वो ओरिजिनल के अंदर नहीं थे। तो सेकंड हट गया, सेकंड हट गया और ये फर्स्ट हट गया। और कौन कौन से थे, सॉवरेन और डेमोक्रेटिक यहाँ पे ओरिजिनल वर्डिंग के अंदर आपको देखने को मिले थे, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। बहुत ही सही क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट, इसमें आप फंबल कर सकते थे अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा होता कि भाई ओरिजिनल में थे या नहीं थे। अगर आपको 3 वो वर्ड्स यहाँ पे याद होते, 3 मैजिकल, कि भाई कौन से अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन से 3 वर्ड आए थे, तो ईजिली आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फटाफट से। Which of the following best explain the term secular?
एज यूज्ड इन द प्रियम्बल। अब सेकुलर में मैंने यही आपको चीज़ समझाई है कि भाई हम सेकुलर है, मतलब हमने हमारी कंट्री को कोई रिलीजन नहीं दिया है, वी परफॉर्म विदाउट रिलीजन, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर रिलीजन को एक इक्वालिटी पे ट्रीट करते हैं, राइट। चलो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट और रिलीजन। नहीं, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट और रिलीजन इंडिया में नहीं है, बिकॉज भाई स्टेट को कहीं ना कहीं रिलीजन के अंदर दखल अंदाजी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल ही रिलीजियस को बिल्कुल ही अलग नहीं रख सकते। देयर आर सम प्रैक्टिस इन द रिलीजन जिसके अंदर स्टेट दखल अंदाजी करती रहती है कि भाई वो प्रैक्टिस अब यहाँ पे छोड़नी हो, ये अभी इस टाइम के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेट यहाँ पे इंटरवीन करती है। सती सिस्टम, ठीक है, सती डाउरी सिस्टम, बाल विवाह, ये सारी चीज़ों में स्टेट इंटरवेन कर चुकी है, राइट। तो इसलिए दोनों अलग थलग नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्टेट रिलीजन विद टॉलरेंस टू अदर, ठीक है, स्टेट का रिलीजन नहीं है यहाँ पे, तो भाई ये हट जाएगा। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन बाय द स्टेट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सेक्युलर इज, एंड दैट्स व्हाई सी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 6, तो समझ कैसे नहीं आएगा भाई, मैं पढ़ा रही हूँ, बढ़िया बढ़िया आपको समझ में आएगा, आराम से दिमाग शांत करके पढ़िए, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत इजी तरीके से चीज़ें समझेंगे, बहुत इजी तरीके से पॉइंट समझेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। The preamble has been amended only once. Yes, 42nd constitutional amendment, right, बता दिया है ऑलरेडी। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 2 हम यहाँ पे हटा सकते हैं और नीदर हम यहाँ पे हटा सकते हैं। Any amendment to the preamble require ratification by half of the states। अब देखो, जब भी मैंने आपको बताया कि preamble कैसे amend हुआ तो मैंने बोला स्पेशल मेजॉरिटी, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी में एक और टाइप आती है, थर्ड टाइप, जो मैं समझा चुकी हूँ टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में। नहीं पता तो प्लीज़ लेक्चर्स जाके देखना, पूरी एक सीरीज बनी हुई है पॉलिटी की, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन तब आता है जब स्टेट को किसी भी चेंज से इम्पैक्ट लगता है, जैसे कि जीएसटी के अंदर हुआ कि भाई स्टेट का रेवेन्यू में दिक्कत आने लगी, तो इसलिए स्टेट का हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन वहां पे लगता है स्पेशल मेजॉरिटी में, राइट। लेकिन जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, यहाँ पे स्टेट को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए स्टेट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए टोटल प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो टोटल प्लस 2/3 से ही काम चल जाता है अमेंडमेंट का, यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही गलत आ जाता है, और ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, दैट इज 1 ओनली यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। समझे सर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज, ठीक है। अब ये इंडिया को क्या डिक्लेयर करती है, अब देख लिए कि प्रियम्बल में क्या क्या गिवन है। सॉवरेन गिवन है, हाँ भाई गिवन है, ओके। कौन कौन सा डिक्लेयर करती है, ओके, तो मतलब हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे ढूंढना है। सॉवरेन करती है, हाँ भाई सॉवरेन। सोशलिस्ट, हाँ भाई लिखा हुआ है। सेकुलर, हाँ भाई ये प्रियम्बल में तीनों गिवन है, लेकिन क्या फेडरल नेचर प्रियम्बल में है? नहीं। फेडरल मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो तो किसके अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है, प्रियम्बल के अंदर इसका जिक्र नहीं है, अता पता नहीं है सर, राइट। इसलिए भाई ये यहाँ पे फेडरल आपको प्रियम्बल के अंदर नहीं दिखने वाला है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये बी गया, सी गया, डी गया, और आपका आंसर यहाँ पे होता है ए, राइट। समझ में आ गया? लेट्स गो। Question number 8. Which of the following Supreme Court case first held that the preamble is a part of the Constitution? Which was that case? Keshav Nanda Bharti, right? तो ऑप्शन नंबर सी, केशव नंदा भारती केस, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये भी पढ़ना, ठीक है, ये जरूरी है। करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है, इन चीज़ों में फंबल हो जाता है स्टूडेंट, आंसर आते हुए भी आंसर गलत हो जाता है, राइट। तो इस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्टिव मेंशन इन द प्रियम्बल
आर एनफोर्सेबल राइट्स। मैंने बोला एनफोर्सेबल नहीं है, आप इसके अगेंस्ट ऐसा नहीं है कोर्ट में जाके केस लड़े कि भाई प्रियम्बल में गिवन है इसलिए मेरा एनफोर्सेबल राइट्स है। नहीं भाई, ये एनफोर्सेबल राइट्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे होता है गलत। उसके बाद भी दोनों ऑप्शन हम पढ़ते हैं। लिबर्टी इन द प्रियम्बल इंक्लूड्स लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यस, एग्जैक्टली। सेकेंड इज good to go. Third, fraternity aims to ensure dignity of the individual and unity of the nation. Brotherhood, हम साथ साथ हैं भाई लोग, राइट? तो fraternity given है, हाँ भाई given है। हमारे जो दिग्गज नेताएं थे, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ वो ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ पे fraternity फॉलो कर रहे थे, ब्रदरहुड फॉलो कर रहे थे, ठीक है। जो डिवाइड एंड रूल वाला जो सिस्टम था ब्रिटिशर्स ने रखा कि भाई डिवाइड एंड रूल करते हैं, लेकिन हमारे लीडर्स ने बोला कि नहीं भाई, ठीक है, जो हमारे लोगों ने कहा नहीं भाई, अगर डिवाइड हो गए तो भाई नो बटोगे तो कटोगे वाला सिस्टम हो जाएगा। इसलिए फ्रेटर्निटी से ही लोगों ने यहाँ पे आगे बढ़े और हमने यहाँ पे हमारी इंडिपेंडेंस ली, राइट? तो फ्रेटर्निटी एम्स टू एंश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, भाईचारा, एंड दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। तो यहाँ पर ए आपका आंसर होने वाला है, राइट? तो चलो लास्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन, इन रीसेंट पब्लिक डिबेट, जब पब्लिक डिबेट चल रही है कि भाई दोनों को यहाँ पे निकाल दिया जाए प्रियम्बल से, डिस्कस अराउंड रिमूविंग सर्टेन वर्ड्स फ्रॉम द प्रियम्बल रेजेस कंसर्न मेनली रिलेटेड टू व्हाट। अब यहाँ पे कंसर्न क्या होगा भाई? प्रियम्बल यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, ठीक है। ये दिखाता है कि किस मॉरल और वैल्यू से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, किस मॉरल और वैल्यू से गवर्नमेंट को रूल करना चाहिए, किस मॉरल और वैल्यू से हमारा नेशन चलना चाहिए, ठीक है। तो इसी पे पूरा प्रियम्बल टिका हुआ है गाइस, राइट? तो चलो पढ़ते हैं ऑप्शन। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर ये भी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सी जब आप देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन पे ये मेनली कंसर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका होने वाला है सी, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन पे ये यहाँ पे इम्पैक्ट करता है, राइट? तो इसी तरीके से हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि यूपीएससी कौन से कलेश यहाँ पे नोट डाउन करेगा और उस कलेश से कैसे क्वेश्चन फॉर्मुलेट होकर आएंगे आपके लिए। आई ऑल्सो वॉन्ट कि भाई आप यहाँ पे क्लासेस लो और डू कमेंट एज वेल, ठीक है। कमेंट करो कि भाई आपको क्लासेस के अंदर क्या अच्छा लगा, क्या आपको ये हेल्प कर रही है, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करनी चाहिए, एंड एवरीथिंग दैट यू फील अबाउट इट आई विल रिप्लाई टू एवरी सिंगल कमेंट ऑफ योर्स, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि भाई आपका जो प्रीलिम्स आने वाला है, मैं नहीं चाहती कि भाई आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो। डेली के अगर 10 मिनट भी ये क्लास चल रही है, वो 10 मिनट से आप क्या करो, पढ़ लो, ठीक है। पढ़ लो, अगर ये आपका एक क्वेश्चन भी बचा देती है ये क्लासेस, और ये बचाएगी आपके क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुक्के वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हमने एनालाइज करे हैं, ठीक है, एक्सपर्टीज के थ्रू, राइट? तो उसकी तरह हमने यहाँ पे एनालाइज करके आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं कि भाई कलेश होंगे क्वेश्चंस, कलेश होंगे क्वेश्चंस, राइट? तो इसी तरीके से यूपीएससी आपको क्वेश्चंस देता है। आपका प्रीलिम्स से हो सकता है 10 मिनट की क्लासेस है, देखो फटाफट, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आपने देखा बस फिनिश, ठीक है। आपका रिवीजन भी हो गया, आपको पता भी चल गया कि इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो गाइस।